कल हम लोगों ने हॉट स्पॉट स्टार्ट किया था, आज उससे आगे करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हॉट स्पॉट के बारे में सर्वप्रथम क्या डॉक्टर नारमान ने बताया था। उन्होंने बताया कि किसी भी विशेष क्षेत्र जाति में जब 1500 से अधिक प्रजातियाँ हों संवहनी पौधों की, तो उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है तथा 70% वहाँ की जातियाँ नष्ट हो चुकी हों तो हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। हमने उनके वो बताए थे संरक्षण के लिए। आज आगे फिर उसके करते हैं कि कैसे उनका दोहन हो रहा है, उसके कारण बताए थे। मेगा बायोडाइवर्सिटी बताई थी आपकी 17 होती हैं, जिसमें जैव विविधता जिन देशों की सबसे ज़्यादा होती है वो 17 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ हैं। फिर उसके आगे बताया था कि उनके दोहन को रोका जा सकता है। सहविलुप्तता हो रही है, प्रदूषण के कारण होता, आवासीय विखंडन के कारण उनमें नष्ट हो रही। आज जैव विविधता का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण जैव विविधता का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ें। जीवों की प्रजातियों, मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त होती तथा साथ ही नई प्रजातियाँ की उत्पत्ति होती है। लेकिन वर्तमान में जीवों की विलुप्त प्रजातियों की दर बढ़ जाने से जैव विविधता में कमी आ रही है। जैव विविधता में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि जीवों की जो नई प्रजातियां हैं वो इतना ज़्यादा आक्रमण कर रही हैं पुरानी प्रजातियों के ऊपर। जैसे यदि नई प्रजातियां आती हैं तो पुरानी प्रजातियां नष्ट होती हैं, लेकिन पुरानी प्रजातियों के नष्ट होने का कारण ज़्यादा है, इसलिए यह है। इसके 2 प्रकार और संरक्षण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आगे फिर बताते हैं। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय, इसके 2 प्रकार होते हैं जिनके द्वारा स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय के द्वारा किया जाता है। स्वस्थानीय वह कहलाते हैं किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षण देना, वह स्वस्थान कहलाता है। जैसे जैव मंडल, अगार, वर्षा वन। बाह्य स्थानीय वह कहलाता है किसी जीव के उसके स्थान से उसको ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर आवास देना, वो क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे जू हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ये क्या कहलाएंगे, बाह्य स्थानीय। 2 प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। 2 प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। जीवों को 2 प्रकार से संरक्षित किया जाता है। एक क्या कहलाता है, स्वस्थानीय, और दूसरा क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट कहते हैं इंग्लिश में संरक्षण, और दूसरा क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय।
संरक्षण इन सूट और बाह्य सूट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बाह्य स्थान इन सूट और एक सूट। मैं लिख देता हूँ ये। इन सूट क्या कहलाता है, आउट सूट क्या कहलाता है? किसी जीव के उसकी प्रजातियों का किसी जीव की उसके प्राकृतिक आवास पर संरक्षण प्रदान करना, किसी जीव के उसके प्राकृतिक अवस्था पर संरक्षण प्रदान करना इंस्टीट्यूट है। कहते हैं किसी जीव को उसके, इसमें लिख लो, किसी जीव के उसके प्राकृतिक स्थान से ले जाकर के बाह्य स्थान पर संरक्षण प्रदान करना, बाह्य स्थान। जैसे एक नया एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जो नामीबिया से भारत में 8 चीते लाए गए ना, वो क्या है, उनको उस स्थान के स्थान से संरक्षण दे करके यहाँ पे संरक्षण दिया गया इंडिया में, कूना राष्ट्रीय उद्यान में। तो वो क्या है, बाह्य स्थान है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य क्षेत्र, पवित्र उपवन, जैवमंडल आगार, ये क्या स्वास्थानिक स्थान है। बाह्य स्थानिक उदाहरण ले लो, जैसे वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक, जू, इसको चिड़ियाघर बोलते हैं, चिड़ियाघर लिख देते हैं। चिड़ियाघर, सफारी पार्क, किसके उदाहरण हैं? ये इनके उदाहरण हैं। इतना कर लो, फिर आगे करते हैं अपन। वैसे चैप्टर ख़त्म हो गया, कुछ चीज़ें और बची हैं तो मैं करवा देता हूँ। इसके बाद अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो अभियोक्ता के कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा मैं, लेकिन वो बोर्ड में लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए वो कागज़ में करवाऊँगा मैं। नोट डाल के आप कुछ लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस देखो कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता
दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता की परिभाषा सर्वप्रथम 1992 में ब्राज़ील के रियो शहर में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के समय दी गई। ये चैप्टर एंड होता है आपका। अगला चैप्टर अब दूसरा स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं पेपर में। थैंक यू वेरी मच।